उड़ीसा के राज्यपाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के इस्तीफे के बाद लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि वह झारखंड में रहेंगे या राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे। और आज पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जो है सो रांची आ रहे हैं। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्या उनकी भूमिका होगी और कैसे वो पार्टी से साथ जुड़ेंगे और कैसे पार्टी को आगे लेकर जाएंगे। हालांकि इस बाबत जब हमने बात की राज्यसभा सांसद आदित्य साहू से, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ तय नहीं है, बैठक होगी, बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा कि क्या होना है और कैसे उनकी भूमिका होगी। एक कार्यकर्ता भी अगर पार्टी के साथ जुड़ता है तो पार्टी मजबूत होता है, और ऐसे में रघुवर दास जी अगर जुड़ते हैं तो ज़रूर पार्टी मजबूत होगा। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने चुटकी ली है। उन्होंने कहा है कि रघुवर दास के शासन के काल के बाद ही झारखंड में हमारी सरकार आई थी, और ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड में अगर वह राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे तो केंद्र में भी हमारी सरकार जरूर बनेगी। मौके पर दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसने बोल दिया वो पार्टी ज्वाइन करेंगे? रघुवर दास जी रांची जरूर आ रहे हैं, परंतु आज पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे। क्या जिम्मेवारी मिलेगी? कल तो हम लगातार तो हम नहीं कर सकते, तो संगठन तय करेगा ना कि उनको क्या जिम्मेवारी देगी कि नहीं देगी, वो तो संगठन का विषय है। भारतीय जनता पार्टी में कोई तय नहीं करता है, वो संगठन में सामूहिक निर्णय के आधार पर तय किया जाता है। ये प्रयास लगाया जा रहा है सर कि गवर्नर पद से इस्तीफा के मायने यही निकाले जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में कि वो सक्रिय राजनीति में फिर से जो है वापस आएंगे। इसको किस वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। आएंगे तो संगठन को लाभ ही मिलेगा। एक साधारण कार्यकर्ता भी संगठन में जुड़ता है तो उससे संगठन बढ़ता है, संगठन की मजबूती होती है। रघुवर जी अनुभवी नेता हैं, विभिन्न पदों में उन्होंने रह करके जिम्मेवारी को निभाने का काम किया है, चाहे वो सरकारी स्तर पर हो चाहे संगठन के स्तर पर हो। तो उनके जैसा नेता के पार्टी से जुड़ने से तो स्वाभाविक है कि संगठन को आधार मिलेगा। एक और सवाल, ये सेस लगातार सेस बढ़ाने की बात चल रही पेट्रोल और डीजल पर, तो कैसे देखते हैं? तो निश्चित रूप से जनता के ऊपर बहुत बड़ा बोझ आ रहे हैं और फिर से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे, और जो कयास लगाया जा रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी में दी जाएगी, कैसे देखते हैं आप लोग? क्योंकि लगातार आप लोग आरोप लगाए थे और उनको हटा कर ही आप लोग सत्ता में आए और लगातार दूसरी बार आप लोग सत्ता में हैं। देखिए, बड़ा विचित्र बात है कि कहते हैं ना कि रिटायरमेंट के बाद फिर से उनको कार्यकाल देने की ज़रूरत भाजपा को पड़ गई है। इससे समझ में आ सकता है कि भाजपा के पास नेता विहीन पार्टी हो गई है, इनके पास नेताओं की कमी हो गई है। और जहाँ तक झारखंड की बात है तो झारखंड में 2019 में आप देखेंगे कि रघुवर दास को ही हटा करके इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनी थी। आज जिस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा था, यहाँ की सारी जनता उनसे परेशान थी। यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, आप देखेंगे किस तरह से उन्होंने आदिवासियों की ज़मीन CNT एक्ट में भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, भूमि अधिग्रहण कानून में भी छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था। खूंटी का कांड को आप याद कीजिए, सैको कांड में किस तरह से गोली चलाए थे और कितने हमारे लोग की मृत्यु हुई थी। और उसके बाद देखेंगे 10,000 से ऊपर लोगों के ऊपर केस भी किए थे पत्थरगड़ी के नाम पर। तो सभी लोग त्रस्त थे इनसे, और भी त्रस्ता के कारण इनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। अब बहुत खुशी के बात हमको और लग रहा है कि हम तो सुनने आपके माध्यम से सुनने को ये भी मिला कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे रहे हैं। तो भाई, जिस समय मुख्यमंत्री थे तो बेड़ा गर्क किए थे झारखंड में, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए तो अच्छा है कि पूरे देश से बेड़ा गर्क हो जाए इनका। अपने आखिरी मतलब बोलते हैं ना कि ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम करेंगे भाजपा। बनाए उनको, हम स्वागत है भाई, लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है, कोई भी पार्टी ज्वाइन करे आए करे। तो हमें नहीं लगता कि झारखंड में कोई असर पड़ने वाला है। राजनीति में लोगों का आना जाना लगा रहता है और हर राजनीतिक दल अपने समीकरण के हिसाब से अपने निर्णय लेती है। तो निश्चित रूप से अगर भारतीय जनता पार्टी ने या रघुवर जी ने निर्णय लिया है तो निश्चित रूप से इसका परिणाम अच्छा ही आएगा। ठीक।